एक शांत और छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे अपना गुजारा करते। लेकिन ज्यादातर दिनों में अर्जुन अमीर किसानों के खेतों में काम करता और अपनी माँ का सहारा बनता। अर्जुन बेटा, काम कैसा चल रहा है? हाँ माँ, अभी गांव में ज्यादा काम नहीं है। सबकी फसल लग चुकी है। तो फिर अब क्या करेगा तू? मैं कल जंगल जाऊंगा और जड़ी बूटियां ले आऊंगा। उन्हें वैद्य जी को बेच दूंगा ताकि घर का गुजारा चलता रहे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अगले दिन छोटी सी टोकरी लेकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अर्जुन जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जंगल के काफी अंदर तक जाता है। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेता हूं। काफी जड़ी बूटियां इकट्ठा हो गई हैं। अब घर चलना चाहिए। और अर्जुन गांव की ओर वापस आ जाता है। अर्जुन सीधा वैद्य जी की दुकान पर पहुंचता है। अरे आओ अर्जुन बेटा, आज क्या लाए हो? वैद्य जी, मैं कुछ जड़ी बूटियां लाया हूं। हाँ धन्यवाद बेटा, मैं शाम को इसके पैसे दे दूंगा। और काम कैसा चल रहा है? सब थोड़ा ठंडा चल रहा है। सुना है गांव में अंग्रेजी दवाइयों की दुकान खुलने वाली है। ओह अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अभी मैं चलता हूं। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से टोकरी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो उसे एक जख्मी लोमड़ी दिखाई देती है जो दर्द से कराह रही होती है। अरे, ये लोमड़ी को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अर्जुन लोमड़ी के पास गया। उसने अपने कपड़े की पट्टी से उसका घाव बांध दिया और लोमड़ी का दर्द कम हो गया। धन्यवाद मनुष्य। लोमड़ी ने अर्जुन का धन्यवाद किया और चली गई। अर्जुन सोच में पड़ गया। यह कैसी जादुई लोमड़ी थी जो बोल सकती है? यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। अर्जुन जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। वह सीधा वैद्य जी की दुकान पर जाता है। अरे, ये वैद्य जी की दुकान आज बंद कैसे है? अर्जुन ने थोड़ी देर देखा और फिर घर की तरफ लौट गया। अर्जुन बेटा, क्या हुआ? आज ये टोकरी वैद्य जी को नहीं देकर आया? अरे माँ, वो वैद्य जी की दुकान बंद है। शाम को जाकर देखता हूँ। अर्जुन शाम को फिर से वैद्य जी की दुकान पर जाता है और देखता है कि वहां एक नई दवा की दुकान खुल गई है। और यह नई दुकान अंग्रेजी दवाइयों की थी। अरे, ये नई दुकान कैसे खुल गई? और वैद्य जी की दुकान किधर गई? अर्जुन मन में सोचता है। अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं क्या करूंगा अब?
अर्जुन दुखी होकर घर चला जाता है। क्या हुआ अर्जुन बेटा, इतना दुखी क्यों है आज? माँ, वो वैद्य जी की दुकान बंद हो गई और जड़ी बूटियां बेचकर जो पैसे मिलते थे अब नहीं मिलेंगे। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अर्जुन बेटा, दुखी मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। अगले दिन अर्जुन दुखी होकर जंगल की ओर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वही लोमड़ी जिसकी उसने सहायता की थी, अपने मुंह में एक कागज लेकर उसके पास आती है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? लोमड़ी बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। अर्जुन वह कागज लेकर घर चला जाता है। उसके मन में उसे देखने की उत्सुकता और उत्साह था। अर्जुन घर जाकर वह कागज देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक खजाने का नक्शा है। अरे, ये तो खजाने का नक्शा है। लगता है वो लोमड़ी मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है। चलते चलते अर्जुन पहले निशान तक पहुंचता है। नक्शे में भी ऐसा ही निशान है। इसका मतलब मैं पहले पड़ाव तक पहुंच गया हूं। और अर्जुन दूसरे निशान को ढूंढने निकल पड़ता है। जल्दी ही उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है। ये रहा दूसरा निशान। इसका मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अब मुझे आखिरी निशान को ढूंढना होगा। अर्जुन तीसरा निशान ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी अर्जुन को आखिरी निशान नहीं मिलता और वह दुखी होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी वही लोमड़ी जिसने अर्जुन को नक्शा दिया था वहां आती है। लोमड़ी अर्जुन से कहती हैं, उदास मत हो, चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें तीसरे निशान तक ले जाऊंगी। अर्जुन चुपचाप उसके पीछे हो लिया। दोनों जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए तीसरे निशान की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार दोनों तीसरे निशान तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लोमड़ी वहां से चली जाती है और अर्जुन गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर जाते ही अर्जुन को एक घूमती हुई चाबी दिखाई देती है। अरे, ये तो जादुई चाबी लग रही है। अर्जुन जैसे ही चाबी के पास जाने लगता है तभी खजाने का रक्षक प्रकट हो जाता है। अगर तुम लालच की वजह से आए हो तो वापस लौट जाओ। नहीं, मैं लालच से नहीं आया। मुझे तो खजाने का नक्शा लोमड़ी ने दिया है। तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें खजाने तक जाने दूंगा। ठीक है, पूछिए। मैं बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ और बिना आंखों के देखता हूँ। कभी मुझे रोको तो तुम हार जाओगे, कभी मुझे पकड़ो तो मैं हाथ से फिसल जाऊं। बताओ, मैं कौन हूँ? अर्जुन थोड़ी देर सोचता है और फिर उत्तर देता है, धुआं। धुआं बिना पैर के चलता है, बिना मुंह के फैलता है, बिना पंख के उड़ता है और बिना आंखों के चीजें ढक देता है। सही जवाब।
रक्षक और चाबी गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक सोने से भरा घड़ा आ जाता है। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के! पर मुझे लालच नहीं करना चाहिए, वरना मैं किसी मुसीबत में पड़ सकता हूं। अर्जुन उसमें से कुछ सिक्के लेता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। घर जाकर अर्जुन वह सारी कहानी माँ को बताता है और फिर से मेहनत करने लग जाता है।